हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के सेकंड क्लास देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग प्रमोशन प्रोमोटर्स के बारे में पढ़े थे। अब उसके आगे हम लोग कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये देखिए, सबसे पहली बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, बल्कि ही नहीं से बल्कि आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कल को आप कोई बिजनेस करें, कोई कंपनी फॉर्म करें, है ना, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस जो है वो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि एज अ जनरल पब्लिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी को आपसे कोई इसके बारे में पूछ दे, आप उसको कुछ मदद कर पाए, तो इसलिए हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें हम आपको क्लियर कर दें। एमसीए का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, देखिए बहुत सारे मिनिस्ट्री है, तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, ये इसके लिए जो भी रूल फॉर्मेशन है वो कौन करता है? एमसीए करता है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। स्पाइस, देखिए सुन लीजिए, स्पाइस, SPIC, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑफ, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो स्पेसिफाइड का मतलब होता है सॉरी, स्पाइस का मतलब होता है स्पेसिफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा बातें हम आपको पहले समझा दें कि एक सरकार का एक योजना है स्पाइस। ठीक है, ठीक है, इसके आने के बाद आपको बिजनेस करना बहुत इजी हो गया है, कंपनी फॉर्म करना बहुत इजी हो गया, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ आपको हम बता दें, पूरा डिटेल में समझिएगा। इसके लिए आपको स्पाइस में होता है कि आईएनसी, है ना, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 32 भरना पड़ता है ना। स्पाइस में, स्पाइस जो नया आया है अपना नियम, उसमें एक आईएनसी भरना पड़ता है 32। ठीक है, अब देखिए स्पाइस आने से देखिए क्या हुआ है, वर्ल्ड के 190 कंट्रीज के बीच होता है एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रैंकिंग होता है। ठीक है, वर्ल्ड में पहले जब स्पाइस नहीं था, तो आपको बता दें कि वर्ल्ड के 190 कंट्री में भारत का स्थान जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करना कितना इजी है, उसमें 142वां स्थान था 190 में, जब ये स्पाइस नहीं था। स्पाइस जब से आया तो ये पोजीशन अभी उस समय घट गया, अभी प्रेजेंट में 190 में से इंडिया का पोजीशन क्या है? 63 है। देखिए, चंद सालों में आपको 142 से 63 पर पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, क्यों? इसके लिए बस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो स्कीम लाया है, स्पाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग एक्चुअल में आईएनसी 32 भरते हैं। ठीक है, उससे बहुत हमारा क्या हो गया, सब कुछ बिजनेस करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे क्यों इतना आईएनसी 32 इम्पॉर्टेंट है, और पहले क्या होता था और अब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल एनालिसिस करेंगे। आईएनसी इनकॉर्पोरेशन 32, जिसको हम लोग स्पाइस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके पहले क्या पोजीशन था? एक कंपनी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? पहले तो हम लोग को भरना पड़ता था INC 1। ठीक है, जिससे आपको नाम, जिससे क्या होता था कि आप कंपनी का क्या नाम रखेंगे, उसके लिए आपको कुछ नाम रिजर्व करने का ऑप्शन मिलता था। ठीक है, नाम चुनने का, और हाँ कि भाई ये नाम आप किसी को नहीं देंगे, आपके लिए वेट करेंगे। समझ में आ रहा बात को? अच्छा, उसके बाद अगर आप 1 पर्सन कंपनी बना रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए एक और फॉर्म भरना पड़ता था। 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए एक और फॉर्म भरना पड़ता था, INC 2। अगर आप कोई दूसरी कंपनी बना रहे हैं 1 पर्सन के अलावा, ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, तो उसके लिए INC 7 भरना पड़ता था, अदर कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, और आप समझिए। ठीक है, और क्या करना पड़ता था? फिर INC 3 भरना पड़ता था। ठीक है, INC 3 क्यों बनना पड़ता था? कि अगर मान लीजिए कि आप 1 पर्सन कंपनी आप बनाए हैं, ठीक है, तो आप उसका नॉमिनी, एक नॉमिनी का जरूरत होता है कि मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति है उसका डेथ हो जाए, तो उसका उसके जगह पर कौन कंपनी में आएगा, तो उसी के लिए एक नॉमिनी
नॉमिनी के बारे में जिक्र होता था, ठीक है। और नॉमिनी के साथ में उसका डिक्लेरेशन भी होता था। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अब दे दिया कि मेरे मरने के बाद ये व्यक्ति कंपनी फॉर्म करेगा, ठीक है, तो उससे पूछना पड़ेगा ना कि तुम इस बात के लिए रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कह के चल गया कि मेरे मरने के बाद एम एस धोनी कंपनी चलाएगा, तो क्या एम एस धोनी चलाएगा कि नहीं चलाएगा, तो सोचने की बात है, तो उससे पूछना पड़ेगा। तो उसका डिक्लेरेशन का काम होता था इसमें, ठीक है। कंसेंट लिया जाता था, ठीक है, उसका नॉमिनी कौन होगा और उसका कंसेंट सहमति के बारे में। आईएनसी 4 भरना पड़ता था, है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बाद में कभी नॉमिनी का नाम आप चेंज करना चाहें, ठीक है, चेंज करना चाहें, चेंज ऑफ नॉमिनी, तो आपको आईएनसी 4 भरना पड़ता था, ठीक है। अगर आप आईएनसी 5 कब भरा जाता था पहले, कि अगर आप कन्वर्जन करें, क्या करें, कन्वर्जन, कहाँ से कहाँ कन्वर्जन, ओपीसी से, 1 पर्सन कंपनी से कोई दूसरी कंपनी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आईएनसी 5 भरिए। आईएनसी 6 भरना पड़ता था पहले, कन्वर्जन अदर कंपनी से ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको आईएनसी 6 भरना पड़ता था। ये पहले की स्थिति थी, ठीक है। आईएनसी 7 तो मैंने बता दिया। आईएनसी किसकी, आईएनसी 8 किसके लिए भरता था, जो आपका कंपनी फॉर्मेशन में काम कर रहा है, सीए हो या सीएस हो या मे बी एडवोकेट हो, ठीक है, जो भी आपका कर रहा है, तो उसका वो अपना डिक्लेरेशन देता था कि भाई इसमें जो भी हम बातें लिखे हैं वो ट्रू एंड फेयर है, उसमें हम कोई गड़बड़ नहीं किया, पूरे लॉ से गए हैं, वो डिक्लेरेशन देता था। फिर अगर हम बात करें आईएनसी 9 की, ठीक है, आईएनसी 9 भरा जाता था कि वो व्यक्ति जिसका नाम से कंपनी बन रहा है, जो कंपनी बना रहा है, वो क्लाइंट डिक्लेरेशन देता था। क्या डिक्लेरेशन देता था, कि हम अपने लाइफ में कभी भी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड किसी भी फ्रॉड में, किसी भी में कभी गिल्टी नहीं हुए हैं, ठीक है। गिल्टी मतलब कोर्ट ने किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हमको सजा नहीं हुआ है, कोर्ट ने कभी भी हमको गिल्टी नहीं पाया है। और पिछले 5 सालों में, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड में भी हम पाए नहीं गए, इसका डिक्लेरेशन देना होता था आईएनसी 9 में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आईएनसी 10 की बात करें अगर हम लोग, तो 10 में क्या होता था कि जो आप फॉर्म में पहले साइन किए हैं उस साइन का फिर से कॉपी करके, मतलब सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता था। इतना सारा काम करना, और इसके बाद पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, तो पैन कार्ड के लिए आप जाइए इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ दौड़िए, ठीक है। टैन नंबर, टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होता है, टैक्स अकाउंट नंबर बनाने के लिए अलग दौड़िए, ठीक है। एओए बनाइए अलग, ठीक है, और एमओए बनाइए अलग। कितना लफड़ा, मतलब एक कंपनी बनाने के लिए आदमी को इतना परेशान होना पड़ता था कि लोग हिम्मत ही नहीं करते थे कंपनी बनाने के लिए। ऐसा कब होता था, ऐसा तब होता था जब तक कि कंपनी, जब तक आपका स्पाइस नहीं आया था, ठीक है। INA 1 किसके लिए भरा जाता था, नाम अपना बुक करवाने के लिए कि हाँ हमारी कंपनी का नाम ये होगा। 2 नंबर भरना पड़ता, ओपीसी बनाने के लिए एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ता था, और कोई दूसरी कंपनी बनाने के लिए 7 भरना पड़ता था। अगर आप ओपीसी बना रहे तो उसका नॉमिनी और उसका एक वो नॉमिनी बनना चाहता है, इसका डिक्लेरेशन का फॉर्म 3 भराता था। और उसके बाद अगर आप नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को फॉर्म INC 4 भरना पड़ता था। कन्वर्जन ओपीसी से अगर अदर कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते तो ये भरना पड़ता था। अदर से ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहते तो ये भरना पड़ता था, ठीक है। CS जो भी आपका कंपनी फॉर्म कर रहा है वो वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन देगा कि हाँ हम इसमें जो भरे हैं वो सब सही है, ठीक है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन नहीं कहिए, ये वेरिफिकेशन कहिए, ठीक है। इनको एफिडेविट करा के देना पड़ता था, इसको डिक्लेरेशन सच नहीं होगा कि हम जो है पिछले 5 साल में कोई भी फाइनेंशियल गिल्टी नहीं हुए, उस फ्रॉड नहीं किए, उसके लिए कोई मेरे ऊपर केस नहीं है, और अपने जीवन काल में कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड कोई गिल्टी नहीं हुए। INC 10 बनना पड़ता, इतना सारा, और उसके बाद पैन बनवाओ, टैन बनाओ, कि आदमी कोई कंपनी बनाना ही नहीं चाहता था, इतना सारा इशू। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्पाइस फॉर्म लाया, ठीक है। क्या लाया, सुनिए मेरे बच्चों बात को, ठीक है, जिसको हम लोग
स्पाइस फॉर्म का मतलब हुआ INC 32, INC 32 स्पाइस फॉर्म यानी INC 32 लाया, ठीक है, कि ये फॉर्म भरिए और आपको बहुत सारा काम एक ही जगह होगा। देखिए ये जो फॉर्म भरेंगे ये एक फॉर्म 4 काम करेगा। सर कौन कौन से 4 काम करेगा? ठीक है, पहला काम तो करेगा कि आपका कंपनी का नाम रिजर्व कर देगा। पूरे डिटेल में भी आपको हम समझाएंगे। पहला क्या करेगा, आपकी कंपनी का नाम रिजर्व करेगा, ठीक है। दूसरा पैन, अगर मान लीजिए आपका पैन नंबर नहीं है उस कंपनी का, तो पैन भी आप INC 32 में ही एक कॉलम आएगा, भर दीजिए कि मेरा पैन नहीं है, तो पैन भी वहीं से बन जाएगा, ठीक है। टैन, टैक्स अकाउंट नंबर आपका नहीं है तो वो भी आप उसी में भर दीजिए तो वहीं से बन जाएगा। डिन, डिन मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए कि कुछ जो डायरेक्टर है उसका एक अलग सा आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर होगा, डिन यहीं से बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि INC 32 जब हम लोग भरते हैं, स्पाइस फॉर्म जिसको बोलते हैं, इसमें INC 32 जब हम लोग भरते हैं तो एक फॉर्म 4 काम कर देता है। आपका नाम रिजर्व कर देता है, आपका पैन भी वहीं से बन जाता है, डिन भी वहीं से बन जाता है, टैन भी वहीं से बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा आने से कई सारी चीज़ें प्रोविजंस हट गया। पहली बात है कि जो आपको हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि पैन कार्ड बनवाने के लिए अलग दौड़ो, तो अब ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम तो आपका खत्म हो गया। टैन के लिए अलग ऑफिस दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये 2 काम खत्म हो गया। अच्छा, अब आप सुनिए, आप याद कीजिए बच्चों कि हम लोग यहाँ अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, तो INC 1 नंबर नाम रिजर्व करने के लिए बनाना पड़ता था, ये खत्म हो गया। अब क्यों बनाने के इस तरह से INC 1 का कोई प्रोविजंस नहीं रह गया, एक अलग अलग 15 फॉर्म की जगह पर ये भी नहीं होगा। INC 2 और INC 7 भी खत्म कर दिया गया, बोला कि इसको भी अब कोई भरने उरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा और 6 रहा, ये 4 फॉर्म अभी भी क्या हो गए, बचे रह गए, ठीक है। 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए एक एक करके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरह हो गया। अब हम एक एक करके पॉइंट को समझे कि नेम रिजर्व की बात है, ठीक है। आप जो INC 32 जो भरेंगे बच्चों, उसमें एक कॉलम होगा कि आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन रहेगा कि आप कंपनी का नेम आप भर सकते हैं कि हाँ हमको ये नेम चाहिए, ठीक है, एक नाम भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक ही नाम भर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक नाम तो भर दिए उसमें कि हाँ हमको ये नाम चाहिए, और अगर ये नाम अवेलेबल हुआ, इस नाम का पहले से कोई कंपनी नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ये नाम पहले से है, इफ बुक्ड, ये नाम पहले से बुक है या कोई कंपनी पहले से इस नाम से बुक्ड है, तब क्या होगा। अब आपने नाम भरा कि हमको नाम चाहिए रिलायंस लिमिटेड, आपको पता नहीं था कि रिलायंस नाम की कोई कंपनी है और रिलायंस नाम की पहले कंपनी पहले से थी, तो आपको तो कंपनी आपको क्या कि ये नाम तो दिया नहीं जाएगा, पहले से ये नाम बुक था, ठीक है, तो ये नाम आपको नहीं दिया जाएगा। तो जब ये नाम नहीं दिया जाएगा तब क्या किया जाएगा, जब ये नाम आपको नहीं देगा तो क्या कर सकता है वो, तब ये काम करेगा, तब आपका ये फॉर्म क्या हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, फिर से INC 32 भरना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा बात है कि INC 32 में नाम तो आप रिजर्व, नाम के लिए ऑप्शन रहेगा कि हाँ कंपनी का हम ये नाम चाहते हैं, रिजर्व करवाना चाहेंगे आप, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन है, एक ही नाम आप रख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा और मान लो वो नाम पहले से ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको वो नाम देगा नहीं, तो क्या करेगा, पूरा फॉर्म को ही क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ये एक डिसएडवांटेज है, तो इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और चीज लाया है, ठीक है, क्या लाया है सुनिएगा, इसके लिए लाया है रन, रन, रन का फुल फॉर्म होता है रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है, क्या बोलते हैं रन। तो आपको यहाँ फॉर्म भरने से पहले क्या करना चाहिए, ऐसा स्थिति ना आए, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको रन बोलते हैं, रन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सब सब जो होता है ना, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होता है। तो रन, उसमें ऑप्शन होगा, रन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले तो उसके लिए
₹1000 आपको क्या करना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप नाम वहाँ पर फिलअप करिए, ठीक है। वहाँ पर जो भी है बहुत सारे ऑप्शन, आप कोई नाम फिलअप करेंगे तो बता देगा कि ये नाम है कि नहीं है अवेलेबल, या इससे रिलेटेड कौन नाम है। वहीं से आप नाम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नाम वहाँ से मिल गया वो नाम को यहाँ पर आप लाके कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सा बात ये है कि आपको जो नाम रिजर्व करना है, अगर INC 32 में डायरेक्ट अगर नाम डालेंगे तो एक नाम आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो नाम पहले से बुक हुआ तो ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तब सर ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छा होता है, एक और ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे के रखा है कि आप एक काम करिए, पहले से ही आप एक फॉर्म भर के रखिए जिसका नाम क्या है आपका, रन है ना, ठीक है। रन भरना पड़ेगा आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको मिलता है। रन के लिए आपको क्या होगा, रन नाम का फॉर्म वहाँ पर भरना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत सारे नाम, आपको जो नाम आप चाहते हैं वहाँ वो फिलअप करिए। अगर वो नाम अवेलेबल है तो वो दे देगा, नहीं है तो उससे रिलेटेड नाम बता देगा। ₹1000 देना पड़ेगा और इससे नाम आपका क्या होगा, अलॉट हो जाएगा। और तब यहाँ नाम लाइए तो आपको ये आपका प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगा कि आपका जो नाम मिला है वो ला के यहाँ भर दीजिएगा, एक सॉल्यूशन ही है। अच्छा सर, ये जो नाम मिला वो कब तक के लिए, ये 20 डेज के लिए आपको बुक हो गया, ठीक है। नाम मिलने के 20 डेज के अंदर में आगे के प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब ऐसा थोड़ा है कि आप नाम आपको मिल गया, आप वो नाम आप बैठे रहेंगे लेके, तो ऐसा नहीं है, आपको आगे के प्रोसेस बढ़ाना है। तो 20 डेज के लिए क्या है आपका, आपको ये नाम अलॉट हुआ, 20 डेज के अंदर अपने प्रोसेस को बढ़ाइए, ठीक है। पैन आप जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, अगर नहीं है कंपनी का तो आप यहीं पर भर दीजिए ऑप्शन में, तो आपको ये बन जाएगा। टैन आप जानते हैं, बनी बढ़ जाएगा। अब डीन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो भी यहाँ से बन जाएगा। कौन डायरेक्टर है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे सब डायरेक्टर का एक नंबर होता है। जैसे भी अगर मिनिस्ट्री जो है अगर चाहेगा कि आपका उसको उसके बारे में जानना, तो खाली वो नंबर डालेगा तो पूरा उसका डेटा समझ में आ जाएगा, कौन है, कहाँ रहता है ना, क्या करता है, ये सब पूरा डेटा हमको उनका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, कौन कौन कंपनी में डायरेक्टर है। इसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो तीन डायरेक्टर का यहाँ पर क्या बन सकता है, 3 डायरेक्टर का यहाँ पर आपका डेन भी इसी के साथ बन सकता है। देखिए बार बार जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है, 3 डायरेक्टर तक का यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा सर 3 से ज़्यादा होगा तो, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं बन पाएगा, यहाँ पर इस फॉर्म के साथ 3 का ही बनेगा, ठीक है। एक चीज अब हम लोग थोड़ी पहले और आपको जानकारी के लिए बता दें कि डिन बनाने के लिए, पहले डिन पाने के लिए एक DIC होता था, ठीक है, DIC, ठीक है। तो अब DIC में से पहले बनता था ये डिन, ये नहीं आने से पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनने के लिए आपको DIC फॉर्म भरना पड़ता था। क्या वो सर खत्म हो गया, नहीं, ये अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब पहले क्या होता था कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जानने के लिए आपको क्या भरना पड़ता था, DIC फॉर्म भरना पड़ता था। DIC फॉर्म पहले बनता था, ठीक है, DIC फॉर्म भरना पड़ता था। तो अभी भी वो DIC है, लेकिन DIC 3 बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। लेकिन उसमें वो अब नियम ये कर दिया गया है कि DIC में किसका दिन नंबर बनता है, एग्जिस्टिंग कंपनी का, नई कंपनी का नहीं। कोई कंपनी पहले से अगर उसका आप डायरेक्टर बन रहे हैं तो आप DIC 3 भर के आप अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो, एक थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है, जैसे 3 मेंबर का डायरेक्टर तक है आपके, तो उनका तो दिन यहाँ बन जाएगा। 4 बनना है, मान लो एक का है, मान लो 4 लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक का पहले से दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी 3 यहाँ बना ले। अब मान लीजिए कि 4 लोग बनना चाहते हैं, चारों का में से एक का भी डीन नहीं है, तब कैसे होगा, तो नहीं बन सकेंगे आप। या 3 का डीन यहाँ से बनेगा, एक का डीन के लिए वेट करना पड़ेगा, जब कंपनी बन जाएगा तो एग्जिस्टिंग कंपनी हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करना पड़ेगा, DIC 3 भर के फिर आपको बाद में ये आपको करवाना पड़ेगा। 1 मिनट, समझ में आ गया बात को, इतना तक सब लोगों को क्लियर है। तो डिन नंबर, अब मान लीजिए कि 4 डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं, ठीक है, और चारों में से किसी के पास डिन नंबर नहीं है, तो 3 का डिन यहाँ से बनेगा, एक नहीं बन सकता अभी डायरेक्टर। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी बन जाएगी, उसके बाद उसको डायरेक्टर आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और आगे बढ़िए, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये कहानी हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, और कुछ चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है नया में, ठीक है। नए में देखिए कुछ चीज़ें और गवर्नमेंट ने बदलाव किया है, क्या बदलाव किया है, देखिए ये चारों पांचों रहा, ये चारों पांचों, ये इधर देखिए, ये जो हैं,
8, 9, 10, ठीक है, इनको भी अटैच करने गवर्नमेंट ने बोला। देखिए CA CS वाला तो ठीक है कि वो लोग डिक्लेयर करेगा, इनका जो था वो आपका क्या था, डिक्लेरेशन नहीं था, उनको वेरीफाई करवाना पड़ता था, कोर्ट से एफिडेविट करा के लाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट कहती है कि कोई एफिडेविट एफिडेविट नहीं कराना है, आप खुद से बोल दीजिए कि हाँ जो भी हम बातें बोले हैं वो सही है, तो फिर मान लेंगे हम। मतलब आपको डिक्लियरेशन देना पड़ेगा, पहले वेरिफिकेशन था, अब क्या हो गया, डिक्लियरेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बताएं कि पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक तरह से जान के चलिए रूल बुक होता था, वो टाइप कराना पड़ता था। अभी कॉलम के फॉर्म में आया, उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा आप क्या करेंगे, भर देंगे। तो इतना ज्यादा इजी किया गया इसको आने के बाद, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब बिजनेस करना कितना इजी बना दिया गया ये INC 32 के बाद, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो इतना बातें हम लोग समझ गए। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा आप लोग शुरू से ही, ठीक है, और इसको देख लीजिएगा। तो मतलब सिंपल शब्दों में अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना बहुत आसान है। स्पाइस फॉर्म भरना पड़ता है, स्पाइस फॉर्म में क्या होता है कि आपको INC 32 भरना पड़ता है, वहीं पर आपका कंपनी का नाम भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक नाम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पहले आप रन भरें, वहाँ से जो होगा ये, उसके बाद पैन भी वहीं से बन जाता है, टैन भी बन जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी वहीं से मिल जाता है, ठीक है। इतना सारा आपको सुविधा होता है। ओके, चलिए ठीक है।